एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी के क्षितिज पुस्तक के द्वितीय पाठ राम लक्ष्मण परशुराम का संवाद पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के लेखक हैं महाकवि तुलसीदास। तो सबसे पहले हम आइए तुलसीदास का परिचय जानें। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। तो 1532 में तुलसीदास का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। तो तुलसीदास का जन्म हुआ राजापुर गांव में। राजापुर गांव जो है वो बांदा जिले के अंतर्गत आता है और बांदा जिला है उत्तर प्रदेश में। कुछ विद्वान उनका जन्मस्थान सोरों जिला एटा भी मानते हैं। तो वही उत्तर प्रदेश के एटा जिले के सोरों नामक स्थान को उनका जन्म स्थान भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया था। बिछोह होता है बिछुड़ना, विरह, अलगाव। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला, अर्थात अपने गुरु की आज्ञा से या गुरु के शिक्षा दीक्षा के कारण ही वो राम भक्त बन पाए। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, अतुलनीय जिसकी कोई तुलना न कर सके, जिसकी कोई बराबरी न कर सके। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस जो है वो तुलसी की अत्यंत अनन्य पुस्तक है, अनन्य कृति है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। अर्थात राम को आदर्श के प्रतीक या मर्यादा के प्रतीक तुलसी मानते हैं और उन राम की भक्ति के माध्यम से या राम के मानवीय आदर्शों को दिखाकर, हमें बताकर तुलसी नीति, स्नेह, शील अर्थात सदाचार, विनय का मतलब विनम्रता और त्याग जैसे उच्च आदर्शों को स्थापित करते हैं और हमें भी उन आदर्शों का पालन करने के लिए मानो प्रेरित करते हैं। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा, मानस का अर्थ रामचरितमानस, रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, अर्थात उनके जो ग्रंथ है वो अवधी भाषा में भी हैं और ब्रज भाषा में भी हैं। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हुआ। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है और बीच बीच में दोहे, सोरठे और हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। तो रामचरितमानस में दोहा, चौपाई, सोरठा और हरिगीतिका इन छंदों का समावेश हमें मिलता है। और विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में की गई है। गेय पद, गेय का मतलब गाने योग्य, जिनका गान किया जा सके। तो विनय पत्रिका में गेय पद हैं। कवितावली में सवैया और कवित्त, ये भी छंदों के नाम हैं, सवैया और कवित्त। तो कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है, अर्थात सवैया और कवित्त छंद ये दोनों कवितावली में मिलते हैं। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। आइए अब जानते हैं पाठ के बारे में। यह अंश अर्थात राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है, यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। जब सीता के स्वयंवर की राजा जनक ने घोषणा की, और राजा जनक ने सीता के स्वयंवर की घोषणा क्यों की? क्योंकि राजा जनक के राज्य में शिव धनुष था और वो शिव धनुष ऐसा धनुष था जिसको सामान्य जन उठाने में या उस पर
प्रत्यंचा चढ़ाने में असमर्थ रहते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा और पराक्रमी भी उस धनुष को उठाने में अक्षम थे, असमर्थ थे। और एक बार राजा जनक ने सीता को वो धनुष उठाते हुए देखा। इस पर राजा जनक के मन में ये उत्सुकता जागी और उन्होंने तभी निश्चय किया कि सीता जो है वो सामान्य स्त्री नहीं है और इनके लिए इनका वर अर्थात इनका पति भी इनके समान पराक्रमी और योद्धा होना चाहिए। और इसी बात के लिए उन्होंने स्वयंवर रखा और उस स्वयंवर की शर्त थी कि जो शिव धनुष है उस पर जो भी प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से राजा जनक अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे। तो उस स्वयंवर में जब जो राजा जनक ने जिसका आयोजन किया था, उस स्वयंवर में बहुत सारे राजे महाराजे पहुँचे और वहीं पर विश्वामित्र अपने दोनों शिष्यों राम और लक्ष्मण को लेकर भी पहुँचते हैं। और जब स्वयंवर का कार्य शुरू होता है अर्थात उस धनुष को उठाने का और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का कार्य जब शुरू होता है तो बहुत सारे राजाओं ने हथियार डाल दिए, हार मान ली, हार स्वीकार कर ली, अर्थात वो उस पर डोरी चढ़ाने में असमर्थ रहे। और राम ने इस कार्य को बखूबी निभाया और जैसे ही राम ने वो धनुष उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी चढ़ाई, तभी वो शिव धनुष टूट गया, खंडित हो गया और उसकी आवाज़, उसकी टंकार बहुत तीव्र गति से हुई। और उस टंकार को सुनकर परशुराम जो स्वयं शिव भक्त हैं वो अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और वो आपे से बाहर होकर वहाँ पहुँचते हैं जहाँ धनुष तोड़ा गया था, अर्थात राजा जनक के दरबार में पहुँचते हैं। अब आगे पढ़ेंगे। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। कौन? परशुराम। परशुराम आपे से बाहर हो जाते हैं अर्थात उनका क्रोध अति बढ़ जाता है। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर, राम की विनम्रता को देखकर और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, जो वार्तालाप हुआ, संवाद का मतलब वार्तालाप, जो बातें हुई राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। वो ही इस पाठ में राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद बताया गया है। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से, यहाँ परिपूर्ण होगा, वीर रस से परिपूर्ण व्यंग्योक्तियाँ एवं व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। तो इसमें लक्ष्मण जो है वो जो बातें कर रहे हैं वो वीर रस से परिपूर्ण है और व्यंग्योक्तियाँ का मतलब व्यंग्यात्मक बातें कह रहे हैं अर्थात कटाक्ष कर रहे हैं और परशुराम के गुस्से को अति बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। व्यंजना शैली 3 प्रकार की शब्द शक्ति हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना शैली का जो काव्य होता है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सर्वोत्तम काव्य माना जाता है व्यंजना शैली वाला। तो व्यंजना शैली वो शैली होती है जहाँ पर व्यंग्यात्मकता की अधिकता हो। तो इस पाठ में व्यंग्यात्मकता का अत्यधिक प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। और ये जो ग्रंथ है, ये जो संवाद है रामचरितमानस का, ये जो भाग है राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद, ये व्यंजना शैली से परिपूर्ण है। आइए अब पढ़ते हैं पहली पंक्ति से शुरुआत करते हैं राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद की। कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। जब परशुराम ने पूछा कि इस धनुष को, इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है, तो राम कहते हैं नाथ, नाथ का मतलब हे स्वामी कि शंभु धनु, शंभु का मतलब शिव, अर्थात शिव धनुष को तोड़ने वाला या शिव धनुष जिसने भी भंजनी हारा तोड़ा है, भंजन किया है, शिव धनुष को जिसने भग्न किया है, तोड़ा है, वो होई ही हो सकता है या है कोई एक दास तुम्हारा, वो भी कोई एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई सेवक है। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम कहते हैं कि हे स्वामी, जिसने भी शंभु धनु
शिव के धनुष को भंजनिहारा तोड़ा है, या जो भी शिव के धनुष को तोड़ने वाला है वो कोई ना कोई तुम्हारा ही सेवक है, तुम्हारा ही दास है। आयसु काह कहिए किन मोही, कि आयसु का मतलब आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, कहिए कि कहिए कौन मोही, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि क्या करना है। मोही का मतलब मुझे आयसु आज्ञा दीजिए, कहा कहिए किन, कि क्या करना है, कि आप उसको पूछ रहे हैं जिसने शिव धनुष तोड़ा है, तो मुझे कहिए कि, और वो मुझे आज्ञा दीजिए कि क्या करना है। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी रिसाई, सुनी ये सब सुनकर मुनि कौन, परशुराम, ये सब सुनकर परशुराम बोले रिसाई क्रोधित होकर, कोही का मतलब भी क्रोधित होता है, रिसाई रुष्ट होकर, क्रोध के कारण अत्यधिक रुष्ट होकर मुनि बोले। ये बातें सुनकर जब श्री राम ने कहा कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला जिसने भी तोड़ा है वो कोई ना कोई तुम्हारा ही सेवक है, तुम्हारा ही दास है, मुझे आप आज्ञा दीजिए कि क्या काम करना है। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही, और ये बात सुनकर परशुराम अत्यधिक रुष्ट होकर और क्रोधित होकर कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो सो वो होता है जो कर सेवकाई, जो सेवकाई करता है, जो सेवा करता है। अर्थात सेवक तो दास तो वो होता है जो अपने प्रभु की सेवा करता है, अपने मालिक अपने स्वामी की सेवा करता है। अरि करनी करी करिय लड़ाई, और अरि करनी का मतलब है, अरि का मतलब तो दुश्मन, तो अरि करनी दुश्मनी करने वाला तो करी लड़ाई निश्चय से लड़ाई ही करता है, या दुश्मन जो होता है वो तो निश्चय से लड़ाई ही करता है। सेवक का काम होता है सेवा करना, और लड़ाई करना तो केवल दुश्मन का ही काम होता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, फिर आगे परशुराम ने कहा राम, हे राम सुनहु सुनो, हे राम सुनो, जेहि जिसने भी शिव धनु तोरा, ये शिव का धनुष तोड़ा है, जिसने भी इस शिव धनुष को भग्न किया है, तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सहस बाहु नामक एक राजा था जो परशुराम का दुश्मन था, या परशुराम ने जिसको मौत के घाट उतार दिया था। तो परशुराम जी कहते हैं कि सहस बाहु राजा के समान, सो वह रिपु मोरा, रिपु का मतलब था शत्रु, मोरा मेरा, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस बाहु की तरह मेरा भी दुश्मन है। सहस बाहु जिस प्रकार मेरा दुश्मन था, उसी प्रकार जिसने भी शिव धनुष को भंग किया है वो मेरा रिपु अर्थात शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, आगे परशुराम जी कहते हैं सो वह कौन, शिव धनुष तोड़ने वाला, वह शिव धनुष तोड़ने वाला बिलगाऊ अलग हो जाए, बिलगाऊ बिहाई अलग हो जाए, समाज से, अर्थात जब स्वयंवर में बहुत सारे राजाओं की भीड़ जहाँ थी, वहाँ परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो इस समाज से अर्थात राजाओं की मंडली से अलग हो जाए। न तो मारे जय ही सब राजा, न तो नहीं तो जय ही मारे जय जाएंगे सब राजा, सभी राजा। जिसने भी शिव धनुष को भंग किया है वो या तो इस भीड़ से, इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मेरे द्वारा वध्य हैं, मेरे द्वारा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुसुकाने, और ये सब बातें सुनकर मुनि के वचन अर्थात परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। ये बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। जब परशुराम ने कहा कि इस राजाओं के समाज से वो व्यक्ति अलग हो जाए जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, नहीं तो सभी राजा काल के ग्रास बन जाएंगे, अर्थात सभी राजाओं को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। ये सब सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरहि अवमाने, और क्या बोले, अपरशुधरहि, परशु का मतलब परशुधरहि जिसने धारण कर रखा है, भगवान परशुराम का जो शस्त्र है वो है परशु अर्थात फरसा, तो फरसा जिसने धारण कर रखा है, तो बोले परशुधरहि अवमाने। लक्ष्मण जी बोले परशुधरहि किसको, जिसने फरसा धारण कर रखा है, उस फरसाधारी अर्थात परशुराम को अवमाने अपमानित करते हुए बोले। ये बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हुए और अपमानित करते हुए परशुराम से बोले, या परशुराम से कहने लगे, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कब हूँ न असिरिस किन्हीं गोसाई, कि बहुत धनु ही धनुष,
बहुत सारे धनुष तोरी मतलब तोड़े हैं लड़िकाई बचपन में, यानी कि लड़कपन में अर्थात बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। बहुत धनु ही धनुष तोरी तोड़े हैं लड़िकाई बचपन में या बाल्यावस्था में। लड़कपन में या बाल्यावस्था में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहू न असी रिस किन्ह गोसाई, गोसाई हे स्वामी कबहू कभी भी न नहीं ऐसी इस प्रकार से रिस क्रोध किन्हीं किया है कि हमने लड़कपन में बहुत सारे छोटे मोटे धनुषों को तोड़ा है, परंतु हे स्वामी आपने तो कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, इतने क्रोधित आप पहले तो कभी नहीं हुए। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, ये ही इसी धनुष पर ममता, इतना प्यार या इतना स्नेह, इतनी ममता के ही हेतु किस कारण से है कि हमने तो बचपन में, हमारे लड़कपन में हमने बहुत सारे धनुषों को तोड़ा है, और परंतु हे स्वामी आप पहले तो कभी इस प्रकार क्रोधित नहीं हुए। यही धनु पर ममता के ही हेतु और आपकी इसी धनुष के प्रति इतनी ममता, इतना स्नेह क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुनी ये बात सुनकर रिसाई क्रोधित होकर कहने लगे भृगुकुल केतु। भृगुकुल के केतु का मतलब होता है ध्वज या झंडा या पताका, तो भृगुकुल वंशी हैं परशुराम। तो भृगुकुल के झंडे के रूप में या भृगुकुल के पताका स्वरूप परशुराम जी थे। वो क्रोधित होकर, यह सुनकर क्रोधित होकर कहने लगे रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, कि रे अरे नृप बालक, नृप का मतलब था राजा, तो राजा का बालक अर्थात राजकुमार, कि रे नृप बालक अरे राजकुमार काल बस, काल के वशीभूत होकर, मौत के वशीभूत होकर, समय के वशीभूत होकर बोल रहे हो तो ही तुम न संभार, तुम्हें खुद की संभाल नहीं है, अर्थात तुम होश में नहीं हो, तुम्हारा अब काल बोल रहा है। जब लक्ष्मण ने कहा कि बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं और तब तो आपको हमने कभी इतना क्रोधित नहीं देखा, और इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है। इस पर भृगुकुल के वंशज परशुराम ने कहा कि अरे नृप बालक, अरे राजकुमार, काल बस बोलत, तुम तो समय के वशीभूत होकर बोल रहे हो, तुम्हारा काल बोल रहा है, अर्थात तुम्हारी मौत तुम्हारे आसपास है, तो तुम्हें मौत के वशीभूत होकर बोल रहे हो, तुम्हें अपनी संभाल नहीं है, तुम दूसरे के अधीन हो, अर्थात मौत या काल के अधीन होकर तुम बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी का अर्थ है शिव, त्रिपुर का शत्रु, तो शिव धनुष जो है वो धनु ही सम, अन्य धनुषों के समान नहीं है। त्रिपुरारी धनु या अर्थात भगवान शिव का जो धनुष है वो अन्य धनुषों के बराबर नहीं है। जो छोटे छोटे जो धनुष तुमने तोड़े हैं उनसे शिव त्रिपुरारी का जो धनु है, शिव का जो धनुष है वो अलग है। विदित सकल संसार, उसको तो धनु ही बोल रहा है, विदित सकल संसार, उसको तो पूरा संसार जानता है। विदित का मतलब जानता है, सकल संपूर्ण संसार, संसार। अरे मूर्ख बालक, अरे राजकुमार, तू त्रिपुरारी के धनु को, त्रिपुरारी के धनुष को, भगवान शिव के धनुष को धनु ही सम, छोटे धनुषों के समान समझ रहा है। विदित सकल संसार, त्रिपुरारी धनु का अर्थात शिव धनुष को तो संपूर्ण संसार जानता है, और फिर भी तू उसे धनु ही बोल रहा है, अर्थात छोटे धनुष का रूप, छोटे धनुष का नाम दे रहा है। ये बात सुनकर लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा, लखन ने कहा हंसी हंसते हुए, हमरे जाना, हमारे ज्ञान में तो, या हमारी जानकारी में तो, जाना मतलब ज्ञान में, हमारे ज्ञान में अर्थात हमारी जानकारी में तो, सुनहु देव सब धनुष समाना, देव हे देव, सुनहु सुने हैं सब धनुष, धनुष समाना समान है। जब परशुराम ने कहा कि शिव धनुष जो है वो तो विश्व विख्यात है, विश्व में प्रसिद्ध है, और उसको भी तुम धनु ही बोल रहे हो, तब लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा कि हमारे ज्ञान में तो, हमारी जानकारी के अनुसार तो हे देव सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभु जून तनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, का क्षति लाभु जून धनु तोरे, तुम्हें आपको इससे क्या क्षति और
क्या लाभ है, क्या हानि और क्या लाभ है। अगर धनुष तोड़ दिया है, अगर धनुष टूट गया है, टूट भी गया है, तो तुम्हें इससे क्या लाभ है और क्या नुकसान है। देखा राम नयन के भोरे, जब राम ने देखा तो नयन का अर्थ है यहाँ पे नया, नयन के भोरे, नयन के भूल में, नए के भूल में, अर्थात जब राम ने देखा तो राम को लगा कि यह नया धनुष है। देखा राम नयन के भोरे, भोरे मतलब भूल, तो नयन के का अर्थ है यहाँ पे नया, नया समझने की भूल राम ने की, अर्थात राम को लगा कि ये धनुष नया है। जब राम उसे उठाने के लिए तत्पर हुए या जब उठा रहे थे तो राम ने देखा कि ये नया धनुष है, तो नए धनुष के भूल में राम ने इसको उठाया या राम ने इसको देखा। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, छुअत और छूते ही टूट गया रघुपति हूँ भगवान राम का न दोषु, कोई दोष नहीं है। जब परशुराम पूछ रहे थे कि धनुष किसने तोड़ा, तब लक्ष्मण ने पिछले पैरा में जो हमने बातें पढ़ी वो कहने के बाद कहा कि हंसते हुए कहा कि हमने तो सुना है कि सभी धनुष एक समान होते हैं, और अगर ये धनुष टूट भी गया है तो इसने आपको क्या लाभ है और क्या हानि है। और राम ने जब इसको देखा तो ये नया प्रतीत हुआ रहा था या नया धनुष लग रहा था। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु, और ये छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, मुनि हे मुनि बिनु काज बिना कारण के ही करिय कतरोसु, करिय कर रहे हो, कत किस लिए, रोसु क्रोध, तुम बिना कारण के हे मुनिवर किस लिए क्रोधित हो रहे हो, किस लिए क्रोध कर रहे हो। बोले चित परशु की ओरा, तब परशुराम, चित का मतलब देख कर, परशु की ओरा और, तब परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अपने शस्त्र की ओर देखकर बोले, लक्ष्मण को डराते हुए बोले कि रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। रे सठ, सठ का अर्थ होता है ढीठ, हे ढीठ बालक, सुने ही न, तुमने नहीं सुना है स्वभाव मेरा स्वभाव, या मेरे स्वभाव के बारे में तुम नहीं जानते हो। अरे शठ, अरे ढीठ बालक, क्या तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते हो। यहाँ परशुराम लक्ष्मण को धमकाते हुए कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मण वीरता भरी बातें कह रहे हैं और इससे परशुराम का क्रोध जो है वो बढ़ता जा रहा है, और परशुराम भी लक्ष्मण को उसी भाषा में जवाब देते हैं, और अपने क्रोध की सीमा पार होती जा रही है परशुराम की, और अपने फरसे की ओर देखकर कहते हैं कि रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। अरे ढीठ बालक, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है, नहीं जाना है। बालकु बोली बधो नहीं तो ही, बालकु बालक बोली जानकर, तुम्हें बालक जानकर बधो वध नहीं किया है तो ही तेरा, तुझे बालक समझकर मैंने तेरा वध नहीं किया है, अभी तक तुझे मारा नहीं है। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल मुझे मुनि जड़, केवल मुझे जड़ मुनि, अर्थात केवल मात्र मुझे मुनि जाना है, मोही मुझे, केवल मात्र तूने मुझे मुनि ही जाना है, मुझे मुनि समझा है, अर्थात मैं किसी पर प्रहार नहीं कर सकता या किसी की हत्या नहीं कर सकता, तुमने ऐसा अब तक जाना है, या तुम ये समझते हो कि मैं केवल मात्र एक मुनि हूँ। तो परशुराम जी कहते हैं, बालक बोली बधो नहीं तो ही लक्ष्मण को शांत करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, और उसको डराते हुए कहते हैं कि हे बालक, मैंने अब तक तुम्हें नहीं मारा है, तुम्हारा वध इसलिए नहीं किया है क्योंकि तुम बालक हो, अर्थात बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ अब तक। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और तू है कि जो मुझे केवल मुनि समझ रहा है, अर्थात मैं अपने इस शस्त्र से किसी पर प्रहार नहीं कर सकता, तू ऐसा अब तक समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अब परशुराम अपनी प्रशंसा कर रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही अत्यधिक क्रोधी हूँ, कोही का अर्थ क्रोधी, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित संपूर्ण संसार को पता है, विश्व का मतलब संसार विदित जानता है, संसार भी जानता है, क्या जानता है कि क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही शत्रु हूँ। ये संपूर्ण संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, अर्थात राजाओं से भी युद्ध करने में पीछे नहीं हटता, कि मैं
भृगुकुल वंशी ब्राह्मण वंशी हूँ, परंतु बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ। ये संपूर्ण संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, अर्थात राजाओं का नाश करने वाला भी हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। और मैंने क्या किया, भुजबल अपनी भुजाओं के बल पर, अपने हाथों के बल पर, अपनी भुजाओं के बल पर भूमि पृथ्वी को भूप बिनु, भूप का मतलब राजा और राजा, बिनु का मतलब राजा से रहित, राजा से रहित किन्हीं की है। मैंने पृथ्वी को, इस भूमि को कई बार राजाओं से रहित किया है, अर्थात राजाओं का नाश किया है। मैंने बहुत सारे राज्यों के राजाओं को नष्ट कर दिया है और वहाँ की भूमि को, अर्थात उन राज्यों को राजाओं से हीन कर दिया है, रहित कर दिया है। विपुल बार, विपुल का मतलब है अनेक, अनेक बार मही देवन दीन्ही, और वहाँ के अलग अलग राज्यों के राजाओं को मारकर अनेक बार उस जो भूमि थी उस भूमि को मही देवन दीन्ही ब्राह्मणों को दे दिया है। परशुराम जी कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोधी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और मैं विश्व में प्रख्यात, विश्व में प्रसिद्ध क्षत्रिय कुल का, राजाओं के कुल का द्रोही, शत्रु हूँ, नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, मैंने अपने भुजाओं के बल से कई बार राजाओं को मारा है और वहाँ की भूमि को राजाओं से रहित किया है। और विपुल बार मही देवन दीन्ही, और उन राज्यों की जो संपत्ति है और जो भूमि है वो कई बार मैंने ब्राह्मणों को भी दी है। सहस बाहुभुज छेदनिहारा, और सहस बाहुभुज, जो सहस बाहु हजारों भुजाओं वाला जो राजा था, सहस बाहु राजा का नाम है, तो सहस बाहु राजा का भी मैं छेदनिहारा मारने वाला हूँ, उसका वध करने वाला मैं ही हूँ, अर्थात सहस बाहु को छेदनिहारा मारने वाला मैं हूँ, सहस बाहु का मैं शत्रु हूँ। परसु बिलोकु महीप कुमारा, महीप कुमारा, हे महीप का अर्थ होता है राजा और कुमारा का मतलब पुत्र, हे राजा के पुत्र, अर्थात हे राजकुमार। परसु बिलोकु, मेरे परसु की ओर देखो, मेरे फरसे को तो देखो, मैं ही सहस बाहु को मारने वाला हूँ। एक बार तुम भी तो मेरे फरसे को देखो, मेरे शस्त्र को देखो। मातु पिता ही जनी सोच बस करिस महिष किशोर, महिष किशोर का मतलब भी वहाँ है राजकुमार, महिष का मतलब राजा का, किशोर कुमार राजकुमार। हे राजकुमार, मातु पिता ही, तुम अपने माता पिता जनों के बारे में सोच बस करसी, सोचो, तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, वो तुम्हारे से अलग हो जाएंगे, वो विरह वियोग में कैसे जी पाएंगे फिर। तो महिष किशोर, अरे राजकुमार, माँ तो पितु जनी सोच बस करसी, माता और पिता के बारे में भी तो कुछ चिंतन कर, उनके बारे में भी तो सोच। गर्भन्न के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, कि गर्भन्न के अर्भक, गर्भ में पल रहे अर्भक मतलब बालक भी, जिन्होंने अभी जन्म नहीं लिया है, जो अजन्मे बच्चे हैं, अजन्मे शिशु हैं, वो भी, उनका जो दलन का मतलब समूह, गर्भस्थ शिशु भी या गर्भ में पलने वाले बच्चे भी, परसु मोर अति घोर, मेरे फरसे के डर से अति घोर, मेरे भयंकर फरसे के डर से मोर दलन मरने को आतुर हो जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। यानी कि मेरा जो फरसा है वो अत्यंत घोर है, भयानक है, क्रूर है, और मेरे उस फरसे के कारण या मेरे उस फरसे की भयानक टंकार से, उस फरसे के प्रहार से गर्भ में पल रहे बच्चे भी मौत के घाट उतर जाते हैं या मौत के मुंह में चले जाते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, बिहसी का अर्थ हंसकर, हंसकर, लखनऊ अर्थात लक्ष्मण, बोले मृदुबानी, मृदु का मतलब कोमल और बानी का मतलब वाणी, कोमल वाणी बोले, अर्थात लक्ष्मण ने कोमल वाणी से कहा कि अहो मुनीसु महाभटमानी, अहो अरे मुनीसु, मुनि, महाभट, महा का मतलब महान, भट्ट का मतलब था योद्धा या सैनिक, मानी का मतलब स्वाभिमानी, कि अहो मुनीसु महाभटमानी, हे मुनिवर मैं आपको महान योद्धा मानता हूँ। हे मुनिवर, मुनीसु हे मुनिवर, महाभटमानी मैं आपको महान योद्धा मानता हूँ। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, मैंने तो आपको महान योद्धा माना है, स्वाभिमानी योद्धा माना है, सैनिक माना है, महाभट का मतलब महान सैनिक, महासैनिक माना है।
पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, और फिर भी पुनि पुनि बार बार मोहि मुझे दिखा रहे हो कुठारू। फरसा, अपने कुठार का मतलब कुल्हाड़ी या फरसा, तो फिर भी तुम मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हो, अपना फरसा दिखा रहे हो, अर्थात अपने फरसे के बल पे मुझे डरा रहे हो। चाहे तो उड़ावन फूंकी पहाड़ू। अब यहाँ लक्ष्मण जो है वो तीखा व्यंग्य करते हैं और क्या कहते हैं, चहत उड़ावन, चहत चाहते हो उड़ावन उड़ाना, फूंकी फूंक से, पहाड़ू का मतलब पहाड़ है, कि हे मुनिवर मैंने तो आपको महान योद्धा समझा था, परंतु आप तो मुझे बार बार कुठार दिखा रहे हो, अर्थात अपने फरसे के बल पे डरा रहे हो और ऐसा काम कर रहे हो जैसे चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, और ऐसा लग रहा है जैसे फूंक से तुम पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्भड़ बतिया को नाही। और लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो तुम्हें महान योद्धा समझता था, परंतु तुम अपने फरसे के बलबूते मुझे डरा रहे हो और अपनी प्रशंसा किए जा रहे हो, और ऐसा लग रहा है जैसे तुम तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्भड़ बतिया को नाही, यहाँ का मतलब यहाँ कुम्भड़ बतिया को नाई कोई नहीं है। कुम्भड़ बतिया एक कुम्भड़े का जो फूल होता है, और वो फूल इतना नाजुक होता है कि उस पर हम उंगली भी लगा दें तो वो नीचे गिर जाता है, तो इसलिए अर्थात तो उसकी नाजुकता को बताया है यहाँ पे कि यहाँ कुम्भड़ बतिया को नाही, यहाँ कुम्भड़े के फूल के समान नाजुक कोई नहीं है। जे तरजनी देखी मरी जाही, जे जो तरजनी उंगली का नाम होता है, जो हम धमकाने के लिए अक्सर जिस उंगली का प्रयोग करते हैं या सामने वाले को गुस्से में जो उंगली दिखाते हैं वो है तर्जनी उंगली, अंगूठे के पास वाली। जे तर्जनी देखी मरी जाही, यहाँ कुम्भड़ बतिया को नाही, यहाँ कोई भी कुम्भड़ बतिया नहीं है, कुम्भड़ के फूल के समान नाजुक नहीं है, डरपोक नहीं है। जे तर्जनी देखी मरी जाही, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए, ऐसा यहाँ कोई नहीं है, अर्थात यहाँ कोई कायर या डरपोक नहीं है। देखी कुठारो सरासन बाना, तुम्हारी कुठार को सरासन, शर का मतलब होता है धनुष और बाणा का मतलब बाण, धनुष बाण, तुम्हारे धनुष और बाण को देखकर, और कुठार का मतलब फरसा, तुम्हारे धनुष बाण और फरसे को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, इन सब को देखकर ही मैं कछु कहा, मैंने जो कुछ कहा वो सहित अभिमाना, अभिमान के साथ कहा है, मैंने गर्व के साथ कहा है कि हे मुनिवर आप तो मुझे ऐसे भय दिखा रहे हैं जो कि मुझे आप कायर समझ रहे हैं, जैसे मैं कायर हूँ, आप मुझे इस प्रकार भय दिखा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आप तो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, परंतु मैं आपको बता दूं कि यहाँ इतना डरपोक कोई नहीं है कि जो आपकी उंगली को देखकर डर जाए। देखिए कुठारो सरासन बाना, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपकी जो कुठार और धनुष सहित बाण को मैंने देखा है, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, उसको देखकर ही मैंने जो कुछ कहा है वो अपने पूरे गर्व के साथ कहा है। भृगुसुत समुझी जनेऊ विलोकी, और आगे कहा कि भृगुसुत, भृगु कुल के वंशज, परशुराम जो थे वो भृगु कुल के वंशज थे, तो भृगु कुल के सुत का अर्थात पुत्र, भृगु कुल के पुत्र, समुझी मैंने समझ लिया है या जान लिया है, जनेऊ विलोकी, और तुम्हारा जनेऊ देखकर, तुम्हारा यज्ञोपवीत या जनेऊ देखकर मैंने तुम्हें पहचान लिया है कि तुम भृगु कुल के वंशज हो। जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, और अब तक आपने जो कुछ कहा है, सहो मैं सहता रहा, रिस रोकी, अपने गुस्से को रोक कर, रिस का मतलब गुस्सा, गुस्से को रोक कर, सहो का मतलब सहन किया या सहा, कि हे भृगुसुत, हे परशुराम जी, मैंने आपके जनेऊ को देखकर जान लिया है कि आप भृगु कुल के वंशज हैं, अर्थात ब्राह्मण वंशी हैं। जो कछु कहा हूँ, इसलिए आपने जो कुछ कहा है वो मैं शांत होकर सुनता रहा, अपने गुस्से को काबू करके सुनता रहा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, आगे कहते हैं लक्ष्मण जी कि सुर अर्थात देवता, सुर का अर्थ होता देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन का मतलब भक्त, हरि की सेवा करने वाला अर्थात भक्त। सुर होता है देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भक्त, अरु का अर्थ है गोई, अरु का अर्थ है और गाय का अर्थ है गाय, अर्थात देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय,
हमरे कुल नहीं इन्ह पर न सुराई। हमारे कुल की परंपरा है कि इन पर न सुराई, अपनी शूरता अपनी वीरता नहीं दिखानी चाहिए। या हमारे कुल की ये परंपरा है, हमारे कुल की मर्यादा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर प्रहार नहीं करते, उन पर अपनी वीरता अपनी बहादुरी नहीं दिखाते। ये बात क्यों कह रहे हैं लक्ष्मण? क्योंकि वो परशुराम जी के यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ को देख लेते हैं और अनुमान लगाते हैं कि ये ब्राह्मण वंशी हैं, भृगुकुल वंशी हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, मैंने तुम्हारे जनेऊ को देख लिया था, यज्ञोपवीत को देख लिया था और ये भी समझ लिया था कि आप भृगुवंशी हैं, इसलिए आपने जो कुछ कहा अब तक मैं सहता रहा। क्यों सहता रहा? क्योंकि देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय ये सब हमारे लिए अवध्य हैं, मारने योग्य नहीं हैं, या इन पर हम अपनी वीरता नहीं दिखाते। बधें पापू, अगर इनको हम बधें यानी कि वध कर दें तो पापू, वध करें तो पापू पाप के भागी होते हैं। अगर हम इनका वध करें, इन पर हथियार उठाएं या इन पर अत्याचार करें तो हम पापू पाप के अधिकारी होते हैं। अपकीर्ति हारे, और अगर इनसे हार जाएं तो अपकीर्ति का मतलब अपयश, बदनामी, अपयश को प्राप्त करते हैं। मारत हूँ पा परिय तुम्हारे, फिर भी अगर आप मारत हूँ मुझे मारते हैं तो पा परिय, पा अर्थात पाँव परिय पड़ूंगा तुम्हारे। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो भी मैं आपके ही पाँव पड़ूंगा। क्यों? क्योंकि आप ब्राह्मण वंशी हैं। तो हमारे कुल की मर्यादा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर प्रहार नहीं करते, ये हमारे लिए अवध्य हैं। यदि हम इनका वध करते हैं तो हम पाप के भागी होते हैं, और इनसे अगर हार जाते हैं तो हमारा अपयश होता है। और अगर आप भी मुझे मारना चाहते हैं तो मैं तुम्हारे पाँव ही पड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए अवध्य हो। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, कोटि का अर्थ तक करोड़, करोड़ों, कुलिस का अर्थ है वज्र, वज्र इंद्र का शस्त्र है, इंद्र का शस्त्र। तो कोटि कुलिस करोड़ों वज्रों के समान, सम का मतलब समान और वज्र का मतलब बिजली भी होता है, आकाशीय बिजली। तो कोटि कुलिस करोड़ों वज्रों के समान वचनों तुम्हारा, तुम्हारे वचन है, यानी कि अब तक जो तुमने कहा वो करोड़ों वज्रों के समान है, या ऐसा लगता है जैसे तुमने करोड़ बार प्रहार कर दिया है, मेरे ऊपर वार किया है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, तो तुम्हारे जो वचन हैं वो ही करोड़ों वज्रों के समान हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, तुमने तो व्यर्थ बेकार में ही धरहु धारण किया है, धनु धनुष, बाण बाण और कुठारा फरसा, तुमने तो बेकार में ही धनुष, बाण और फरसा धारण किया हुआ है, क्योंकि तुम्हारे तो जो वचन है वो ही मानो प्रहार करने वाले हैं, वज्र के समान प्रहार करने वाले हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, आगे लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो बिलो को देखा है अनुचित कहे हूँ, कहा है, जो तुमने मुझे अनुचित कहते हुए देखा है या मैंने जो अनुचित कहा है, गलत कहा है, क्षमहु महामुनि धीर, हे धीर धैर्यशाली महामुनि क्षमहु, मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने जो कुछ अनुचित कहा है, गलत कहा है, जो अनुचित शब्दों का प्रयोग किया है उसके लिए हे महामुनिवर, हे धैर्यशाली, मुझे क्षमहु, क्षमा कीजिए। सुनी सरोष भृगु वंशमणि बोले गिरा गंभीर, सुनी ये सब सुनकर, जो लक्ष्मण ने जो बातें कही ये सब सुनकर भृगु वंशमणि का भृगुवंशी अर्थात परशुराम, भृगुवंशी परशुराम सरोष क्रोधित होकर बोले, गिरा का अर्थ है वाणी, गंभीर का मतलब गंभीर, कड़कती आवाज़ में या गंभीर वाणी में भृगुवंशी अर्थात परशुराम क्रोधित होकर बोले। ये सब सुनकर, जो लक्ष्मण ने कहा ये सब सुनकर भृगुवंशी परशुराम अपनी गंभीर मुद्रा में कड़कती हुई आवाज़ से लक्ष्मण से कहने लगे। अब आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसमें आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को दोबारा सुनकर अच्छे से इसे याद करें और शब्दों को अपने स्मरण पटल पर अंकित करें, ताकि लंबे समय तक ये शब्दार्थ हमें याद रह सकें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।